मनप्रीत इंद्रपाल सिंह, मैं पिंड रणसिंह कलां का सरपंच हूँ। हमने अपने गांव की जो नुहार बदली है, हमने 2013 से ये काम शुरू किया है, जब मैं पहली मर्तबा अपने गांव का सरपंच बना था। और मेरे मन में था कि देश की आज़ादी के बाद जो गांव का जो देश का विकास है गलियों नालियों तक ही सीमित है। मैं चाहता था कि अपने गांव को ऐसा बनाऊं जैसे विदेश होते हैं, जैसे कनेडा है, अमेरिका है, उस तरह खूबसूरत अपने गांव को बनाऊं। उसी सपने को लेकर हमने एक 2013 में एक जो मुहिम शुरू की थी कि अपने गांव को स्वच्छ करना है। और स्वच्छ करने के लिए हमने अपने गांव की जो ओपन ड्रेनिंग है, जो नाली होती है गांव की, हमने उसको बंद करना है। उसके लिए हमने अपने गांव में, सारे गांव में सीवरेज डाला है। और सीवरेज हमारे नौजवानों ने मेरे साथ काम करके हमने डाला है, अपने हाथ से काम किया है। और उसके बाद हमने अपने गांव को गंदे पानी से ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद हमने अपने गांव को इंटरलॉक टाइलों से अपनी गलियों को खूबसूरत बनाया, उसको पक्का कर दिया। और जो सीवरेज का पानी है उसका हम क्या करें, उसके लिए हमने आइडिया निकाला कि हम इस पानी को ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते थे, हमने ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की एक आइडिया शुरू किया। हमने अपने गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जहां हमारे गांव का गंदे पानी की बूंद बूंद आती है और बूंद बूंद ही ट्रीट हो जाती है। ट्रीट होने के बाद हम उसको क्या करें, उसके बाद हमने सोचा कि इसको क्या करना है, हम इसको खेती लिए बरतेंगे। और आज इस बात का मुझे गर्व है, मुझे इस बात की शादी है कि मेरे गांव की बूंद बूंद जो ट्रीट होती है, ट्रीट होने के बाद 100 एकड़ खेती उस गंदे पानी से की जाती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद जो हमारे गांव का जो छप्पड़ था, जो गंदा हो चुका था, हमने उसको भी स्वच्छ करना था। हमने उसको स्वच्छ करने के लिए एक आइडिया लगाया कि हम अपने छप्पड़ को एक सुंदर लेक, सुंदर झील का रूप देंगे। और जो आप देख सकते हैं कैमरे की काली आंख से कि हमने वो गंदे छप्पड़ को कैसे खूबसूरत बनाया है और उसको जो लेक का रूप दिया है। इसमें कल रेन वाटर स्टोर करते हैं, और रेन वाटर स्टोर होता है जहां इसमें हम जो हमारे गांव के लोग हैं उनको लिए जो किश्ती का या बोट का जो हमने आइडिया लेके आंदा है कि जहां लोग आएंगे और एंजॉय करेंगे। इसी तरह हम अपने गांव का सर्वपक्षी विकास कर रहे हैं। अपने गांव को स्वच्छ करने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए हमने अपने गांव में खूबसूरत पार्क का निर्माण किया है। हमने इसी तरह अपने गांव को स्वच्छ करने के जो देश के प्रधानमंत्री बोलते है पर काम नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम अपने देश को स्वच्छ करेंगे, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि देश को हम प्लास्टिक मुक्त करेंगे। जब 2019 में जब गांधी जयंती वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम अपने देश को प्लास्टिक मुक्त करेंगे, वो केले कंधों पर स्लोगन लिखे गए, नारे मारे गए, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। रणसिंह कलां जो पंजाब का एक गांव है, ये वो गांव है जिसने अपने फरों पर विकास के नए आसमान बल उडारी मारी है। और रणसिंह कलां काम में विश्वास रखता है, स्लोगनों पर नहीं विश्वास रखता। हमने एक आइडिया निकाला कि हमारे गांव के लोग हमारे पास पॉलीथीन, जो गंदे लिफाफे हैं, उनको हमारे पास लेके आए। जो प्लास्टिक कचरे का रूप धारण कर लेता है वो हमारे पास लेके आए। हम उनके बदले उनको शुगर खंड देंगे, और जिसके बदले हमारा गांव प्लास्टिक मुक्त होने जा रहा है। और इस साल हमने क्या किया, कि जो शुगर भी है वो एक जहर है। हाँ, हमारे जो बुद्धिजीवी मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि हम शुगर से भी लोगों को मुक्त करेंगे। हमने सोचा कि हमारे गांव के लोग जो प्लास्टिक हमारे पास लेके आएंगे, हम उनको शुगर भी देंगे। जो शुगर नहीं लेना चाहता, हम अपना देसी गुड़, जो हमारी विरासती जो मिठा है, हम वो उनको देंगे। जो गुड़ नहीं लेना चाहता, हम उनको गेहूं देंगे। जो गेहूं नहीं लेना चाहता वो उनको चावल देंगे। पर हमारी एक ही शर्त है, एक ही बात है, हमें प्लास्टिक दे के जाएं और उसके बदल से हमारे ये चीजें ले जाएं, ताकि हम अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त कर दें। और इसी की बदौलत हमने अपने गांव को स्वच्छ भी किया है, प्लास्टिक से मुक्त भी कर रहे हैं। और जिसके बदल में हमें इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, 2 बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हमारी जो ग्राम पंचायत को जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, इस बात का भी हमें गर्व है कि हमको इतने बड़े जो मान सम्मान हमें मिले हैं। और हम वो काम कर रहे हैं जो सरकारें नहीं कर रही। और जो सरकारों पर निर्भर होते हैं, लोग सोचते हैं कि सरकार हमें पैसा देगी तभी हम कर पाएंगे। पर हमारा गांव रणसिंह कलां एक यह गांव है जिस गांव ने अपने आप, हमारे किसानों ने अपने गांव की नुहार बदली है। उसका कारण है कि हमने अपने गांव से ही
5 करोड़ रुपया जो गांव से ही इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके हमने अपने गांव पर जो लगाया है। और हमारे युवा है जो, उन्होंने हमारे साथ जब सर्दी होती थी, जब गर्मी होती थी, हमारे साथ काम करते थे। हम अपने आप काम करते रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हम अपने गांव को स्वच्छ कर रहे हैं, अपने देश का रोल मॉडल गांव अपने गांव को बना रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व होगा जब हमारा गांव पूरे भारत से बेस्ट गांव होगा और हमारा गांव पूरे देश के उन शहरों से सबसे खूबसूरत गांव होगा। जहां शहरों में भी वो सहूलतें नहीं मिलती, फैसिलिटियां नहीं मिलती, वो हमारे गांव में मिलेंगी। आने वाले दिन में हम इस लेक में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाएंगे, जहां हमारे गांव के लोग पढ़ेंगे। और एक लेक पर ही हम एक कैंटीन बनाएंगे कि जो सैर करने वाले आएंगे वहां खा पी सकें और सैर कर सकें। इसी तरह हम आने वाले दिनों में और बहुत सारा अपने गांव का जड़ा विकास करेंगे। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये मेरे गांव का जो विकास है मेरे गांव के लोगों ने किया है। अभी तक हमने अपने गांव पर 5 करोड़ रुपया से ऊपर से लगा दिया है। उसमें सिर्फ 20% जो मदद है अभी तक जो गवर्नमेंट ने की है, और 80% जो मदद है मेरे गांव के लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, उन्हीं की बदौलत से हमारे गांव का जो सर्वपक्षी विकास हो रहा है। रणसिंह कलां गांव एक अजिहा गांव है कि जे वो ऐसे काम करता है जो सरकारें नहीं करती। सरकारें कानून बनाती है, सरकारें ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, पर रणसिंह कलां गांव ऐसा कानून नहीं बनाता। रणसिंह कलां अकेला ऐसे स्लोगन ही नहीं लिखता। रणसिंह कलां काम में विश्वास रखता है। इस बार जो जो खेती बाड़ी के संबंधित ऑर्डिनेंस बिल लेके आंदे, उसके जो जो किसानों में उसका रोष भी है। और उसके बदल में जो किसान एक और खेती बाड़ी के नाल संबंध या प्रदूषण रोको संबंध एक ऑर्डिनेंस लेके आया है, आंदा है गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला है कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, जो प्रदूषण फैलाएगा उसको 5 साल की सजा होगी। पर वो सजा तो दे रहे हैं, वो कानून तो बना रहे हैं, पर किसानों की मदद नहीं कर रहे। रणसिंह कलां की ग्राम पंचायत अजिही पंचायत है जो किसानों की पंचायत है, जो किसानों की आस का नाम है पंचायत, आस का नाम है पंचायत रणसिंह कलां। और ये काम करती है। हमने वो बोला कि हम अपने जो छोटे किसान हैं, सीमित किसान हैं, जो पराली को नहीं जलाएंगे, हम उन किसानों को 500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। क्योंकि पिछली बार हमने ग्राम पंचायत रणसिंह कलां ने 5 लाख रुपए के ऐसे संद लेके आए थे, मशीनरी लेके आती थी, जिस मशीनरी से हमने पराली को बिना जलाए ही अपने खेतों में या गेहूं की जो बिजाई की थी। पर मुझे इस बात का दुख है कि जो पंजाब में केला पिंड ऐसा गांव था जिसने जो पिछला साल था 2019 में 1 एकड़ को भी अपने खेत को पराली को नहीं जलाया था। और इसका जो प्रशंसा पत्र है हमारे मोगा जिला के डीसी साहब संदीप हंस जी जो दे के गए थे, हमें मान भी हुआ था, खुशी हुआ था। और उन्होंने बोला था कि यार सरकार वालों एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ है या 5 एकड़ के कम है, उन किसानों को हम पराली ना जलाने वाले किसानों को 1000 रुपया प्रति एकड़ से हिसाब से गवर्नमेंट से दिलाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट ना का जो वादा था हमारे नाल वफा नहीं हुआ। इसलिए हमने इस बार ये फैसला किया है ग्राम पंचायत ने कि जो किसान छोटा किसान है पराली को नहीं जलाएगा। रणसिंह कलां ग्राम पंचायत उन किसानों को 500 रुपया प्रति एकड़ से हिसाब से माजवा देगी।